आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इमरान खान मार दिए गए हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कासिम खान के बेटे आरोप लगा रहे हैं और अब तो लगता ही है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले मैं इनके बेटे का स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा। बट उसके पहले भाई, प्रॉम्प्ट इंजीनियर हम आपको बना रहे हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हमारी तरफ से। एआई में आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप प्रॉम्प्ट सीख लो। प्रॉम्प्ट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका डेडिकेटेड कोर्स सबसे सस्ता 300 रुपए में, जिसमें हम आपको एक फ्री ई बुक भी देंगे। बट ये फ्री ई बुक आपको परसों तक मिलेगी। 400 सीट्स आर लेफ्ट। फटाक से कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, अभी क्लिक करें, कोर्स को अवेल करें। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाओगे। 5 दिसंबर से क्लासेस शुरू होंगी। ओके। और यहां पे कासिम खान क्या कहते हैं? कासिम खान कहते हैं कि देखो, मेरे पिताजी को जो है, मेरे बाप को, अब वो 845 दिन हो गए वो जेल में बंद है और अभी तक हमको कुछ पता नहीं चला है। उसको डेथ सेल में रखा गया। अब ये डेथ सेल क्या है? ये होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लेकिन अगर दोस्तों ये बात सच है, ये बता रहे हैं कि 1.5 महीने हो गए, पिछले 6 हफ्तों से डेथ सेल में रखा है, कंप्लीट आइसोलेशन में। उनकी 3 बहनें इमरान खान की, मिलने नहीं दिया जा रहा। कल मैंने इस पर लेक्चर किया था, आपको याद होगा। कोई फोन कॉल नहीं, कोई विजिट नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि वो कैसे हैं, कहां हैं। मेरा भाई और मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो आइसोलेशन जो है वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है। अब हो सकता है कि इनको जान से मार दिया गया हो। हमको कंफर्मेशन चाहिए कि इमरान खान जो है वो अलाइव है। अब वो कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आप हमको मिलने दीजिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप मिल सकते हैं इमरान खान से जब चाहें। इनह्यूमेन आइसोलेशन है तो आप इसको तुरंत बंद करें। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आपने जेल में बंद किया है, आप उनको छोड़ें। अदियाला जेल ने बोला है कि कुछ भी नहीं है ऐसा, हमने उनको नहीं मारा है, वो नहीं मरे हैं, वो जिंदा हैं। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनका इलाज इतना बढ़िया कभी हुआ ही नहीं जितना अभी हो रहा है। अभी कौन सा इलाज कर रहे हैं यही बताएं। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि हमने इनको मूव कर दिया है। ऐसा भी कुछ भी नहीं, हमने कहीं पे भी इनको मूव नहीं किया है, ये इसी जेल में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जेल में हैं तो आप प्रूफ दे दो। प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ना ही ये किसी को मिलने दे रहे हैं। कुछ तो दोस्तों पक्का गड़बड़ है। ठीक है, इमरान खान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अभी वेंसडे को, यानी कि नरसों भयानक प्रोटेस्ट हुआ। इनफैक्ट दोस्तों, यहां पे जो पीटीआई के लीडर्स थे उन्होंने तो जेल को फांद दिया था, इतना गजब प्रोटेस्ट। फिर यहां पे जेल अथॉरिटीज ने बोला नहीं नहीं, हम आपको मिलने देंगे। लेकिन अभी तक वो खाली एश्योरेंस है, मिलने किसी को नहीं दिया है। तो फिर से अब प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ है। देखेंगे क्या होता है। इधर जो खैबर पख्तूनवा में एक सिटिंग सीएम ये पीटीआई का है। पीटीआई पे बैन है 5 साल का। इमरान खान कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। शहबाज शरीफ भी उसी ही ढर्रे कदम पे हैं, क्योंकि इतिहास रहा है अब तक कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया। वो तो इसी साल आए हैं। इमरान खान जो हैं उनकी पार्टी पर बैन लगा, बट उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स ने अलग से इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, और बहुत कुछ हुआ। बट फिर भी 100 के करीब सीटें जीते और खैबर पख्तूनवा का सीएम है। अब उसने भी बोला है बट कोई भी इसमें, और यही खैबर पख्तूनवा में दोस्तों एक सीएम को पीट दिया, कायदे से पिट गए सीएम यहां पे। ऊपर से ये किसने चलाया? देखिए, ये अफगानिस्तान ने चलाया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब अफगानिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखिए, इनके स्पोक्स पर्सन ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, मैंने ये लेक्चर किया था ना परसों, कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर और 10 लोग मारे गए, जिसमें 4 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं और 5 बच्चे हैं, और एक औरत मारी गई है। तो टोटल 10 लोग मार दिए गए। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है कि हमने एयर स्ट्राइक्स की ही नहीं। अगर हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं तो ओपनली और प्रॉपरली करते हैं। उधर पाकिस्तान में दोस्तों अभी आपने देखा कि पेशावर में हमला हुआ इनकी फेडरल कांस्टेबलरी के ऊपर। उसी दौरान दोस्तों मिलिट्री स्कूल में हमला हो गया, तो उसमें भी 3 लोग मरे हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, और साफ साफ ये है कि वो अफगानिस्तान से ही है, तालिबान से ही है। टीटीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो अब जैसे को तैसा अफगानिस्तान वॉरफेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हो सकता है भाई इमरान खान सही हो, लेकिन प्रेशर बनाने की कोशिश है, और तगड़े से प्रेशर बनाने की कोशिश है। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है अफगानिस्तान की। ठीक है, कि हम गोरिल्ला वॉरफेयर भी करेंगे और हम तुम्हारे अंदर ही तुमको खोखला कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये नया नहीं है। क्या नया नहीं है? जिया उल हक जब आया, ठीक है, 1978 में इसने सत्ता ली पाकिस्तान की। इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि खुद एक सिंधी है, सिंध से आते हैं,
और अब सिंध का भी अलग ही कि अलग सिंधु देश बनेगा, जो कि बनेगा ही बनेगा। तो सिंध की जो दिक्कत है, जुल्फिकार अली भुट्टो वहां से आए, वो ऐसे जूता रखते थे ऊपर, है ना, और जिया उल हक उसको साफ करते थे। जिया उल हक को कहता है मेरा बंदर है, हर तरीके से बेइज्जती करते थे। जिया उल हक पढ़े लिखे तो थे नहीं, मतलब भारत से ही पढ़ाई की उन्होंने वैसे तो, ठीक है। और उसके बाद जब उनके पास मौका आया, अंदर ही अंदर वो उनकी कब्र खोद रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में बंद किया, ठीक है, 1977 में। और उसके बाद 2 साल बाद 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। और यही सेम जो आज प्लेबुक है ना, उस समय भी यही प्लेबुक थी, क्योंकि यहां पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री को कि या तो तुम जो है वो जेल में जाओ और हम तुमको मार देंगे, नहीं तो बाहर चले जाओ। तो ज्यादातर बाहर चले जाते हैं। सेम हैपेंड विद परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ जब 1999 में से सत्ता ली, उस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, तो नवाज शरीफ को लगभग जान से मार दिया था। नवाज शरीफ को भी फांसी दे दी गई थी, लेकिन तब सऊदी अरब ने इंटरवीन किया था। सऊदी अरब बहुत जबरदस्त है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लीडर्स को बचाता है, ये पहले से ही अपनी लाइफलाइन लेके चलती है कि सऊदी अरब हमारी लाइफलाइन है। अभी जॉन केराकाउ ने बोला ना कि अब्दुल कादिर खान को भी मार दिया था हमने, लेकिन सऊदी अरब ने उसको बचा लिया, ठीक है। तो सऊदी अरब ने इंटरवीन किया, बोला कि नहीं, तुम नवाज शरीफ को नहीं मारोगे। तो नवाज शरीफ बच गए और उसके बाद ये यूके चले गए। तो ये रहा है इनका कि अगर कोई भी थ्रेट है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए, कोई भी थ्रेट है, तो उसको हटा दो रास्ते से। वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो खत्म करो, क्योंकि आगे जाके बड़ा मूवमेंट हो सकता है। बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया, अब बेनजीर भुट्टो को तो बम से उड़ा दिया गया, लेकिन उसमें भी बोला जाता है कि पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट का हाथ है, ठीक है। जिया उल हक का प्लेन क्रैश हो गया 1988 में, वो भी बोला जाता है कि वो मरवाए गए हैं, मरे नहीं मरवाए गए हैं, वो नेचुरल एक्सीडेंट। तो आप समझ सकते हैं ना कि बहुत कुछ होता है। इमरान खान को अमेरिका पसंद नहीं करता। हो सकता है कि अमेरिका देखिए बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है। आसिम मुनीर लेट गए हैं अमेरिका के चरणों में, इसलिए आईएमएफ ने बोला है कि पाकिस्तान का 6% जो उसकी जीडीपी का है वो करप्शन है। अब दोस्तों अमेरिका को पता है कि भाई हमको बलूचिस्तान में प्रॉब्लम देखनी है, उसके लिए पाकिस्तान ने आईएसकेपी और अलकायदा से डील की है। साथ ही साथ और भी जगह जहां हमको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हम आसिम मुनीर को तो पैसे दे रहे हैं। तो उसके लिए कौन कौन थ्रेट है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी थ्रेट है इमरान खान। और जब तक ये आदमी रहेगा तब तक दिक्कत है, क्योंकि अभी क्या हुआ, जब भी आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, ज्यादातर लीडरशिप पीटीआई की बाहर है और जबरदस्त प्रोटेस्ट होते हैं बाहर, और वो सब देखते हैं आसिम मुनीर जब भी जाता है, ओके। और इस बात का अमेरिका को भी अंदाजा है। साथ ही साथ अभी दोस्तों जब 27th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ कि पूरी पावर आसिम मुनीर को दे दी गई, फील्ड मार्शल बना दिया गया, ये जब तक बने रहो तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुए, भयानक, पाकिस्तान को हिला दिया। तहरीके लबैक तो थी ही थी, साथ ही साथ पीटीआई भी थी। पीटीआई को बस मौका चाहिए, उनके जो लोग हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जा रही हैं, और सब कुछ सारा रास्ता साफ रहे, इसके लिए पाकिस्तान और बाकी देश जो इंटरेस्ट में है वो ऐसा कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी यही मान के चल रहे हैं कि भाई इमरान खान कहाँ है पता नहीं, और इनके बेटे बोल रहे हैं कि भैया ये पक्का मार दिए गए हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। बाकी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएंगे आप। थैंक यू सो मच।